अगर हमारा साथी, हमारा पार्टनर गुस्से में आकर के, बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर के हमें डिसरिस्पेक्ट करने लगता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? कई बार वो डिसरिस्पेक्ट इतना बढ़ जाता है कि या तो वो वॉयलेंस का रूप ले लेता है, या तो वो हाथापाई पे उतर आता है, या फिर इतनी गंदी-गंदी वर्डिंग्स पे आ जाता है कि जो आपके लिए, जिसके बाद कहते हैं ना, शब्द एक वो मार है जिसे बाहरी मार तो कवर हो जाएगी, भारी मार तो कुछ समय बाद मिट जाती है, लेकिन वो शब्द की मार ऐसी होती है जो हमेशा आपके अंदर एक कील की तरह ठुक जाती है। कहते हैं ना, कील समय के साथ तो निकल जाती है, लेकिन उसका घाव, उसका निशान हमेशा मौजूद रहता है। तो वो शब्द वो इंसान प्रयोग करता है या फिर उसको यूज में लेता है वर्डिंग्स को, जिसके चलते आपके अंदर अब उसके लिए कोई, उस रिश्ते में एक सही वैल्यूज आपको नहीं फील होता, आपको एक इम्पोर्टेंस उस रिश्ते की फील नहीं होती, बट आप कहीं ना कहीं अटैच्ड हो उस पर्सन से, और खुश भी नहीं हो और आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, आप खुद को स्टक फील कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो यार, ऐसी परिस्थिति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नंबर वन, आपको कभी भी, कहते हैं ना, एक रिश्ते में, एक संबंध में जो सबसे कोर चीज़ होती है वही होती है सम्मान, वही कोर पिलर होता है रिस्पेक्ट। अगर वही नहीं है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको सामने वाला प्यार तो नहीं करता है, प्यार वो बिल्कुल नहीं करता। अगर वो प्यार करता तो आपका सम्मान, आपके रिस्पेक्ट वो स्वाभाविक करता। और अगर वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, और आपने उस चीज़ को इतनी बार बताया है, अपनी तरफ से बोला है, उसके बावजूद भी वो चीज़ें कंटिन्यू, इसी फॉलोअप में वही चीज़ें चल रही हैं, इसी लूप में वही इंसान करता है, उस सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ रहा है आप किस परिस्थितियों से गुजर रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप कैसा फील कर रहे हो, बस वो बोल देता है, गुस्सा निकाल देता है, भड़ास निकाल देता है, और वो बार बार ऐसी चीज़ें कर रहा है। तो मुझे लगता है अब आपको डायरेक्टली इस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए। नंबर वन, पहले तो आपको कुछ टाइम में ये देखना है कि शायद अगर सामने वाला टॉक्सिक भी है, अगर गुस्सा कर रहा है, तो क्या चीज़ें हैं, क्या उसमें कुछ मेरी तो गलती नहीं, क्या मेरे साइड से तो एफर्ट नहीं है, क्या मेरे साइड से कुछ कमी नहीं है? क्योंकि अक्सर कई बार हम जो गलतियां कर रहे होते हैं उस पर जब सामने वाला कुछ बोल रहा होता है तो हमें उस चीज़ पर भी सामने वाला ही गलत लगता है, जो कि नहीं होना चाहिए। पहले आपको, कहते हैं ना, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, खुद को देखना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि कहीं मेरी तो गलती नहीं। अगर वहाँ आपकी गलती नहीं है, उसके बावजूद भी सामने वाला डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बट वो डिसरिस्पेक्ट भी बहुत गलत तरीके से कर रहा है, तो मुझे लगता है फिर आपको कुछ टाइम तक तो ठीक है इग्नोर करना चाहिए। बट अगर वो चीज़ कंसिस्टेंट किसी की हैबिट बन रहा है, अब उसकी आदत बनता जा रहा है, तो अब आपको डायरेक्टली उस पर, सामने वाले के साथ बैठना चाहिए और सीरियस नोट पर उससे बात करना चाहिए कि जो आप, जो ये चीज़ें कर रहे हो, इससे मेरे ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके चलते मैं अंदर से ऐसा फील कर रहा हूँ। आपको ऑनेस्टली उस इंसान से बोलना चाहिए, और उसको फिर एंड में ये भी डिस्क्लेमर दे देना चाहिए कि अगर ऐसा आपने कुछ टाइम तक कंटिन्यू और रखा, तो मैं ये भूल जाऊंगी कि हमारा कितना महत्वपूर्ण ये संबंध है, कितना महत्वपूर्ण हमने इसके लिए एफर्ट्स किए हैं, कितना हमने यहाँ टाइम स्पेंड किया है, कितना मैंने और हम लोगों ने इसमें एफर्ट्स किए, मैं सब भूल जाऊंगी और मैं इस रिश्ते को यही समाप्त कर दूंगी। और अगर उसके चलते, उस डिस्क्रिमिनेशन के बाद भी, कहते हैं ना, अगर वो इंसान खुद पे सुधार नहीं कर रहा, वो कंसिस्टेंटली लूप में वही चीज़ों को रिपीट कर रहा है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मुझे लगता है अब आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, उसके लिए नहीं, खुद के लिए। जहाँ आदर नहीं, वहाँ पर संबंध नहीं। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर लेना है और वहाँ से हट जाना है, उस संबंध को, उस रिश्ते को टोटली अपनी तरफ से ख़त्म कर देना, और मुड़ करके वापस देखना तक नहीं है। ठीक है, तकलीफ होगी, थोड़ा स्ट्रांग होगा, थोड़ा हार्ड होगा, इतना आसान नहीं होता है, मुश्किल होगी, तकलीफ होगी, बट कहते हैं ना, जिस जगह सम्मान नहीं, आदर नहीं, वहाँ पर रहने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। आप एक रिश्ते में अगर खुद के और करीब आ रहे हो, अगर आप एक रिश्ते में खुद को जान पा रहे हो, खुद को आनंदित, खुद को एक रिलैक्स फील कर रहे हो, खुद को हैप्पी फील कर रहे हो, तो वो इंसान आपके लिए अच्छा है। लेकिन एक रिश्ते में आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते जा रहे हो, नकारात्मक होते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान होते जा रहे हो, तो वो इंसान सबसे आपके लिए गलत चॉइस है, वो सबसे बड़ा आपके लिए रेड फ्लैग है। तो इसमें परेशान नहीं होना है, बहुत ज़्यादा अपनी मजबूरी नहीं देखनी, अरे नहीं 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 भाई, एक दिन ख़त्म हो जाओगे, मर जाओगे, एक लाइफ है, बहुत जन्मों के बाद मिली है, इसको अच्छे से बिता लो। किसी भी कारण, किसी गलत इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो, तनाव में हो, तो चुपचाप उस इंसान को भी फ्री कर दो और खुद भी उससे फ्री हो जाओ।